नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे मेहमान पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं। आप एक लीडरशिप कोच हैं जिनका मानना है कि जीवन में लाइफ गोल्स होने बहुत जरूरी हैं और एक बार हम मेंटल बैरियर्स को दूर कर दें तो हम उन गोल्स को हासिल कर सकते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर रंजीत मेहता। डॉक्टर रंजीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जीवन की ही बात करेंगे। आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? देखिए, जो लाइफ गोल्स वैसे अगर आप देखें तो टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं और किसी का भी जो लाइफ गोल होता है, अगर आप देखें तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो दो ऐसी चीजें हैं, सफलता और खुशी, जो कि इंसान को हर पल हर वक्त कोई भी काम करने से एक्चुअली सिर्फ दो चीजें इंसान को चाहिए होती हैं और हर एज के हिसाब से आपके गोल बदलते रहते हैं, आपकी मंजिलें बदलती रहती हैं। ये जो मंजिल है, एक डेस्टिनेशन की अगर आप बात करें, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये एक प्रोग्रेसिव एक स्टेट है, ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज प्रोग्रेसिव। सो दैट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट हैव अ सर्टेन डेस्टिनेशन, राइट? सो इट्स अ प्रोग्रेसिव, इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ दैट हैज टू बी वेरी एंजॉयबल। डॉक्टर मेहता, आप इनकरेज करेंगे युवाओं को कि ये गोल्स बनाएं और लिखित रूप में बनाएं? जो भी आप गोल सेट करें, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक विजन लेके चलें, क्योंकि जब तक वो गोल की क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं होगी, जब तक आपका माइंड एकदम क्लियर नहीं होगा व्हाट यू वांट टू अचीव, वो जब एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज अगर आप देखें तो हर चीज हमारे दिमाग से शुरू होती है, शुरुआत उसकी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, वो फिर आप लिख के उस गोल को बनाते हैं, तो फिर सारी जो आपकी एनर्जी है उसी गोल की तरफ फोकस होने लगती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गोल, सबसे पहले आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए गोल आपके, टाइम बाउंड होने चाहिए आपके गोल, अचीवेबल होने चाहिए आपके गोल, और ये सारी चीजें लेकर के फिर उनको आप अपना एक लिख सकते हैं। लिख करके फिर आप उसको प्लान करें कि कैसे आप उसे अचीव करेंगे। You've written many books. जी। Do help us understand, once I've had the clarity of what I want to achieve in life, how do I achieve that? See, to achieve, once you have a clarity of how what you want to achieve in your life, then the clarity, the path always comes. Then you have to make, as I told you, short-term goals, then long-term planning, short-term planning. Then you have to make a certain roadmap. Once you make that roadmap and act as per that, because it is very important that your energies have to be focused. And there are many obstacles whenever you set any goal, and it is not going to be so easy to achieve it. The very first thing for anyone, I would say, everything starts from the mind. I will especially emphasize on this. जब आपके माइंड में वो चीज क्लियर है, because nobody can beat a person who is morally feeling he is always in high spirit. I'll give you an example. Yes. See, there is a मैग्नेटाइज रॉड ऑफ आयरन, जिसको कि चुंबक से मैग्नेटाइज करी हुई है। दैट रॉड कैन लिफ्ट एटलीस्ट 10 times of its weight because that is magnetized. The moment you demagnetize it, it cannot even lift a feather, क्योंकि वो डिमैग्नेटाइज हो गई है। तो ऐसे ही इंसान के साथ है। तो इंसान के साथ भी यही है, once you are motivated, once you are in high spirits, probably you have you can achieve anything what you want to achieve in your life. So you're saying a motivated person is like a magnetized rod? Absolutely. The only limit to achieve is in your mind. You will achieve what you decide to achieve. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा क्यों ये बिलीफ सिस्टम इम्पोर्टेंट है। एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि इट्स 4-minute mile barrier. Yes, 4-minute mile barrier. जी, 4-minute mile barrier एक वो स्टोरी है जिसमें आप एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था
कि एक a person cannot complete a mile within 4 minutes by running. Yes. If anyone ever tried to do so, his heart will explode, he may die. So ये एक आर्टिकल था और कई लोगों ने कोशिश भी करी, वो कर नहीं पाए क्योंकि वो आर्टिकल में ही लिखा था. But there was a medical student in Oxford University called Roger Bannister. Roger Bannister ने वो आर्टिकल पढ़ा, अपने सारे दोस्तों को उन्होंने कहा कि I am going to achieve this feat. I am going to run a mile within 4 minutes. So all his friends, they actually told him not to even try it because the article is in British Medical Journal. It clearly says if you even try it, even if you achieve, you will die. So Roger Bannister ने कहा, I am hale and hearty, I am fine, I am young. I mean, I have no problem. I must try it. I'll do it. Then the day came. He tried. And on 6th May 1954, the famous race started. There was all media all around there. So Roger Bannister exactly completed a mile in 3 minutes and 59 seconds. Less than 4 Less than 4 minutes. And actually, it did not end there. What exactly happened on 6th May 1954? It's not that he has achieved it. The bigger difference it made to the humanity, to the world, is that people could believe that a human being can achieve this feat. They proved the medical journal story wrong. So, after 20 days, 2 people in Australia achieved the same feat. Around within 3-4 months, around 20 people from around the world achieved it. Within a year, more than 50 people had already crossed that feat. I mean, today, if you talk about it, even probably a high school kid can run a mile within 4 minutes. यानी रॉजर बैरिस्टर ने जो फीट 1954 में अकम्प्लिश करी, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बदला कि हम कर सकते हैं. सिस्टम बदला कि आप कर सकते हैं. तो सवाल ये है कि ह्यूमन बॉडी हैज अ अमेजिंग पोटेंशियल. सबसे बड़ी बात है, वो पोटेंशियल फिजिकली यूज करने से पहले आपको अपने दिमाग में उसको बिठाना पड़ेगा. बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड. मेहता चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी. क्या समय के साथ हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं? और जिस माइंड का जिक्र आप कर रहे हैं कि उसमें इतनी पावर है, क्या हम मेंटली भी इवॉल्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल. देखिए, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है पूरा. इंसान हर सेंचुरी में अपने अपने हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है. अगर आप देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अब पूरी हिस्ट्री देखिए तो हर टाइम की अपनी अपनी अलग अलग फीट्स अचीव किए हैं लोगों ने. आप अगर 1905 प्रोबेबली 1906 से पहले आप देखें तो जब वाइट ब्रदर्स ने बोला कि हम जो है जहाज बनाएंगे जो कि हवा में उड़ेगा, तो पीपल सेड कि दे हैव गॉन मैड, कि हाउ कैन अ मशीन हैवियर देन द एयर कैन फ्लाई इन द एयर. तो उन्होंने जो और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ा आर्टिकल था कि ये लोग तो मतलब पागल हो चुके हैं. बट ये आज हकीकत है बिकॉज उन्होंने सोचा, वो करने की सोची. सो ये एक ये बात है कि जब आप ले सकें इवोल्यूशन की जो आप बात करी, तो पूरी जो है हर आज आप देखें पिछले 5 साल की अगर इंडिया को देखें कितना इवोल्यूशन हो चुका है. हर आदमी इवोल्यूशन कर रहा है. लेकिन इवोल्यूशन से वो कहां पहुंच रहा है वो एक अलग बात है कि उस इवोल्यूशन से क्या वो खुश है या खुश नहीं है. तो जैसा आपने कहा जीवन के जो गोल्स हैं, हैप्पीनेस और सक्सेस, वो एक ओवर आर्चिंग गोल तो है ही. वो तो बिल्कुल वो ओवर आर्चिंग गोल है ही है. लेकिन इवोल्यूशन एक प्रोसेस है. पूरी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, पूरा हिंदुस्तान इवॉल्व हो रहा है. अगर आप देखें हर इंसान हर वक्त अपने आप को इवॉल्व हो रहा है अपने आप में. तो ये एक प्रोसेस है जो कि चलती रहती है. ये बताइए डॉक्टर मेहता, मान लीजिए मैंने जीवन के लक्ष्य भी बना लिए, मैंने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम भी रख लिया, मैं मेंटली भी केपेबल अपने आप को समझता हूं, लेकिन जीवन है तो अनिश्चितता भी है. हाउ टू हैंडल अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ? पहली चीज तो ये है कि इंसान को जहां तक अनसर्टेनिटीज की बात है, everybody has to learn to live in present because you don't know what future is all about. I strongly believe, and this has been my experience, that if you make your present good, your future will automatically shape very well. There is no doubt about it. अनसर्टेनिटी की दूसरी बात यह है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं
तो एक बार एक इंसान ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि इस दुनिया में मेरा क्या है, किस चीज पे मेरा अधिकार है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो सांस तू अंदर ले चुका है सिर्फ उस पे तेरा अधिकार है, जो लेने वाला है उस पे भी तेरा अधिकार नहीं है। सो इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए, अनसर्टेनिटी इज एवरीवेयर। आपके सांस लेने में यू आर नॉट सर्टेन वेदर यू विल टेक द नेक्स्ट ब्रेथ और नॉट। सो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को जीना छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द होप। जो इंसान एक होपफुल है, एक हाई स्पिरिट्स में है, मैं हमेशा कहूंगा मोटिवेटेड इंसान है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो है लाइफ का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे हर चीज के बारे में, क्यों? आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आप सांस ले रहे हैं वो भी एक टाइप की एक्टिविटी है, एक कर्म है, तो आपके हाथ में सिर्फ उतना ही है। बट अगर आप जो है जहां तक अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल किया जाए, मैं ये कहूंगा यू हैव टू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। अपने हाथ में जो आपका इस वक्त काम है उसको आप बहुत अच्छी तरह से, और अगर हम उसे अच्छे से कर दें तो फिर हम डिस्ट्रेस में भी नहीं आएंगे। उससे आप डिस्ट्रेस में भी नहीं आएंगे और आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और नेचुरली जब आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ किसी काम को करेंगे तो आपको सफलता जरूर उसमें मिलेगी। जी, तो जैसे अब आप पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं, और खासतौर पे अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी सेक्टर से शुरू करना चाहेंगे। हमने ये तो जाना कि व्हाट मेक्स अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेस दीज डेज, एंड स्पेशली डू यू थिंक एनर्जी कंजर्वेशन इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू फैक्टर इन? आज जो है एक बहुत ज्यादा डायनेमिक एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, बहुत ही वॉलेटिल इन्वायरमेंट है बिजनेस का। मैं उस पर थोड़ा सी बात करूंगा। अगर आप देखें 1990s में फास्ट फूड का इंडिया में आपने देखा होगा टाइम आया, हर जगह आपने देखा फास्ट फूड, आप फोन करके मंगाए, फास्ट फूड का टाइम था। तो इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्रीज आई, मल्टीनेशनल्स कंपनीज आई। उसके बाद 90s के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, तो पिछले अगर आप 5 साल में देखें, इसमें पिछले 2 साल में जब से ये सरकार आई है, मिस्टर मोदी की सरकार आई है, डिजिटल इंडिया आया है, तो आज आप देखें हर चीज का फोकस फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस। किसी भी चीज को आप उठा के देख लीजिए कस्टमर के पास, क्योंकि जो आपका मोबाइल फोन है दैट हैज बिकम योर एक्चुअली रियल कंपेनियन। तो आज मैं कहूंगा कि थंब इकोनॉमी चल रही है। जो इकोनॉमी है आपके थंब पे है, क्योंकि हर जगह आप जो है इस तरीके से जो पूरी दुनिया इवॉल्व हो चुकी है, डिस्रप्शन हो चुका है टोटल। जो टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन है वो इतनी फास्ट पेस में हुआ है कि बिजनेसेस पूरे एकदम बदल गए हैं, बिजनेस मॉडल्स बदल गए हैं। नए नए ई कॉमर्स में, हाइपर लोकल में इतने सारे बिजनेसेस आ गए हैं। तो काफी एक एंटरप्रेन्योरल बूम इंडिया में आ गया है अभी इस वक्त। और इस वक्त जो है जो नए नए स्टार्टअप्स भी हैं, हाँ, इंडिया में जो है 67% जो स्टार्टअप्स हैं वो 35 ईयर्स से कम है इस टाइम। तो आपको लगता है जो युवा खासतौर पर कार्यक्रम देख रहे हैं, अब वो दौर है जहां पर वह जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मोदी साहब, की आज जो है युवाओं को जो है जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बना जा सकता है। कैसे, क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको देखो, जब भी मैं इस बात को बड़ा मानता हूं कि हमेशा हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब हर चीज बहुत अच्छा चलता है, हर चीज बहुत सामान्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है, स्टेटस को है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी तब आती है जब आपका डिस्ट्रप्शन होगा। मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, कैसे जो है बदल रहा है। ये 8 नवंबर को जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी का ऐलान हुआ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं 8 नवंबर के बाद मैं एक जगह इंडिया गेट में, हम लोग जैसे कि डिनर विनर करने के बाद आइसक्रीम कुछ ले रहे थे, तो हम ले रहे थे तो कुछ बच्चे आकर के कहने लगे बैलून ले लो, बैलून ले लो। हमने कहा कि बैलून जो है कहां से ले, अभी तो पैसे भी नहीं है, मोदी साहब ने ये डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पैसे नहीं है। सर कहते हैं पेटीएम कर दीजिए। वाह।
तो कैन यू इमेजिन। और फिर हमने कहा कहां पे कर दें, वो बैलून वाला उनका एक जो आदमी था मेन, वो खड़ा हुआ था, तो मैं उसके पास गया, कहता हाँ सर आप पेटीएम कर दीजिए। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि लोग कैसे अपने सॉल्यूशंस निकाल ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये भी बिलीफ सिस्टम हमें बनाना होगा कि जब भी ट्राइंग टाइम्स आएंगे जीवन में, उसे हम अवसर समझें। जी, उसे अवसर समझें। बिकॉज आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी कभी भी जो बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, बड़े बड़े जो आविष्कार हुए हैं, रिसर्च हुई है, वो तब हुई है जब कोई परेशानी आई है, तब जाके उसमें रिसर्च हुई है, तब जाके वो चीज कोई अच्छी चीज आई है। सो मैं कहता हूं कि इस टाइम तो इतना वॉलेटिल है, इतना डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो है देश में हुआ है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी हर किसी को ढूंढनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर जो युवा इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो देख रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया दिल्ली जो एनसीआर है, बेंगलुरु के बाद दिल्ली एनसीआर सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप बूम जहां पे हुआ है, एंटरप्रेन्योर बूम जो है, पहला नंबर है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली एनसीआर, तीसरा है मुंबई एरिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हुआ है। सो डॉक्टर मेहता, बेस्ड अपॉन योर 3 decades of experience, can you advise what innovative models can youngsters brainstorm on that could probably be very good business models for them? See, business is all about innovation, Right? because without creativity and without innovation, you cannot lead a business for a long time. There have been companies who were doing very well in the past. You must have, there was a company in 90s, you must have seen BPL TV and all. Today you don't see it anywhere. Because the companies who have not changed with time, they have been vanished from the market space. So innovation and creativity is a part of doing business. And to do business right now in this ecosystem, जहां पे कि एक गवर्नमेंट भी आपको काफी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, इंडिया एक प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो कोई भी अगर थोड़ा अपना, बिकॉज बिना रिस्क के तो बिजनेस होता है नहीं। 2 तरीके से हैं, या तो आप अपना 9 to 5 जॉब कर लें, आपको एक फिक्स्ड इनकम आती है। तो अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में आप किसी भी बिजनेसमैन की आप हिस्ट्री देख लीजिए, पहले जो 7-8 साल या पहले 4-5 साल उनके कितने टफ रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि जब आप कोई नया काम करना चाहते हैं जिंदगी में, तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ लाइन से हटके करेंगे। आज के अंक में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत मेहता के साथ, डायरेक्टर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, आपकी दिनचर्या काफी चुनौतीपूर्ण रहती है, अपने लिए समय मिलता है आपको? जी, ये एक समय निकालना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट की बात है। आई एम ए वेरी अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठता हूँ एंड आई स्लीप ऑन टाइम। तो समय तो अपने काम में से निकालना ही पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली मैं समझता हूँ हेल्थ इज वेल्थ। और एक और तस्वीर हम आपकी देख रहे थे कि आपने गोल्फ टूर्नामेंट जीता था। जी, मैं गोल्फ खेलता हूँ काफी। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं गोल्फ खेलना चाहूंगा, और इसमें मेरी काफी रुचि है। गोल्फ खेलने से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी का गेम है, तो ये काफी अच्छा स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए। इन बिजनेसेस balance sheets are made and balance sheets have to tally. Yeah. But do you think, Dr. Mehta, the balance sheet of life tallies? Balance sheet of life sometimes does not tally, but it should tally. Okay. Whenever it does not tally, then you are there for problems, right? अब एसेट साइड, अगर उस बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक है आपके एसेट्स, दूसरी है लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या है? अगर आप अपने हेल्थ की, अपने जो लाइफ की एसेट्स, definitely your assets are your family is your asset, your good health is your asset, your name and fame, that is your asset. I think that these are the few very good assets that you should have. Right. And liabilities is definitely when you are not having good health, that becomes a liability in place of assets. So there is an imbalance then in that case. Then dishonesty is a liability definitely. So time mismanagement is a kind of liability. So all these things, whenever there are more liabilities, less assets, then there is an imbalance. तो क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट पर भी अक्सर चर्चा करते हैं, थोड़ा बताइए। हम सभी के पास 24 घंटे हैं दिन में,
टाइम इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें? देखिए, जो सबसे मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट में सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 24 घंटे हर किसी के पास है। मोदी जी के पास भी 24 घंटे है, पूरा देश चला रहे हैं और हम लोगों के पास भी 24 घंटे हैं जी। तो सवाल ये है कि मैं समझता हूँ हर चीज का बहुत ही फोकस्ड अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। काम की बात हर चीज में आपकी अगर फोकस है, स्पेसिफिक चीजों पे अगर आपका ध्यान है, आपने सपोज क्या कई इंटरप्शंस होते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपका फोन बज गया, आपको ईमेल आ गया। आजकल फोन में की भी जो मोबाइल फोन्स हैं, they are also disturbing us a lot. But you're saying we are moving towards thumb economy. That's right, we are moving. So now there you need the time management. Okay. वहां पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा हर जो फेसबुक का नोटिफिकेशन है या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, कितना जरूरी है कि आपको उस पर रखें ना रखें। तो उसके लिए आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कैसी दुनिया बदल चुकी है। अगर आप मेट्रो में चले जाएं, आप किसी को बात करते हुए नहीं देखेंगे एक दूसरे से। क्या देखेंगे आप? लोग जो है स्मार्टफोन पे बिजी हैं। आप सड़क में चले जाएं, कोई आदमी अपना बस स्टैंड में बस की वेट कर रहा है, यू विल फाइंड हिम एंगेज्ड विद द फोन। तो इंसान जो है वो सोचने का, उसका बाहर जो नेचर को एंजॉय जो करने का वो है, वो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा दूर जा रहा है। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, क्योंकि आप प्रोफेसर भी रहे, आपको लगता है ये भी एक स्ट्रेटेजी लाइफ में चाहिए कि हम स्मार्टफोन का उपयोग भी करना है, लेकिन कब है कि थोड़ा दूरी भी बनाए रखें? देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्टफोन नो डाउट ये एक इनेबलर है, बहुत इससे लाइफ आसान हो चुकी है। और आज लोग एक की जगह 2 फोन का टाइम आ चुका है। हर आदमी 2 फोन में, पहले 1 फोन का था तो अब 2 फोन रखने का लोग रखते हैं, 3 भी रखते हैं, राइट। तो लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज ना करें तो अल्टीमेटली ये आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो इतना फास्ट है। और कोई सपोज आपसे आपके हाथ में फोन है, आपको गुस्सा आता है, आप फोन पकड़ते हैं, फोन करके मोबाइल में बोल देते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या कहीं हो, कहीं पे भी हो, वो क्या कर रहा है यू डोंट सी इट। सो उससे क्या होगा, टेंशन्स भी बढ़ती हैं। तो इसलिए उसका उपयोग बहुत ही अपने जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करना है, ना कि अपने स्ट्रेस लेने के लिए करना है। एक बहुत रोचक पहलू आपके पर्सनालिटी का यह है कि ना केवल आप एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, एनर्जी से जुड़ी हुई वास्तु शास्त्र से भी आप जुड़े हैं, उस पर किताब भी लिखी है आपने। जी 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 जी। देखिए, बिल्कुल ये पूरा वर्ल्ड है, दिस इज अ इंटरप्ले ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दूं, कई जगहों पे आपको जाके ऐसा लगता है अरे यहां से मैं जल्दी निकलूं। आपको कभी महसूस हुआ है? होता है जी, कई बार आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट आपको लगता है यार जल्दी निकले यहां से, बट कई जगह आप जाते हैं तो आपको इतना अच्छा महसूस क्यों होता है? वो इसलिए बिकॉज उस जगह की एनर्जीज आपकी बॉडी की एनर्जी से वो दे आर कोऑर्डिनेटिंग। क्योंकि आप अगर देखें, नेचर जो है अपने आप में परफेक्ट है, नेचर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, यूनिवर्स इज परफेक्ट। मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट से यूनिवर्स बना है, 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी है। 70% is water on earth and 70% water is within our body also, 70 to 73%। तो बड़ा इसका कोरिलेशन है। तो जब भी आपकी एनर्जी, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, कोई चीज रख देते हैं, तो जियोफिजिसिस्ट ने आज प्रूफ कर दिया है कि हर चीज की एनर्जी है अपने आप में। आप कंप्यूटर रखते हैं, आप कोई सामान लाके रखते हैं, कोई यू कैन गेट सम सीनरी विच यू पुट इन योर हाउस। एंट्री कहां से है, बिकॉज इन सब का जो है अपने आप में एक इम्पैक्ट है। तो इसको हमें समझने के लिए तो यहां पे वास्तु प्रिंसिपल्स काम आते हैं, क्योंकि वास्तु ये बिलीव करता है कि जो है देयर आर नेगेटिव एनर्जीज, देयर पॉजिटिव एनर्जीज, वी नीड बोथ, सो देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड देयर हैज टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन। एंड यू थिंक डॉक्टर मेहता, इवन एज वी कम टू ऑलमोस्ट कंक्लूजन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, दैट वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन बीइंग्स, बेसिकली वी आर एनर्जी बीइंग्स, ऑल ऑफ अस? सी, वी आर एन एनर्जी। अगर सटल लेवल में देखें, अगर आप उससे माइक्रोस्कोप से किसी उसको साइंटिफिक एक इंस्ट्रूमेंट है उससे बॉडी को देखें, तो यू विल नॉट सी व्हाट यू कैन सी राइट नाउ। इट्स अ there are electrons, neutrons and protons. It's interplay of those various, एक न्यूक्लियस बना था, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो है बॉडी में है, उससे जो है हर चीज जो बनी हुई है। तो एक्चुअली अपने आप में जो यूनिवर्स है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, ये तो जानते हैं। हर चीज
एनर्जी से जुड़ी हुई है। अर्थ भी आपने देखा मैग्नेटिक एक एक्सिस है, Yes. उस पे आप अर्थ रोटेट कर रही है अपने मैग्नेटिक एक्सिस पे। उसमें अगर एक सेकंड की भी किसी भी प्लैनेट में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो यू कैन जस्ट सी व्हाट कैन हैपन, वी विल बी फिनिश्ड विद इन अ मोमेंट। तो कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन है, कितनी बड़ी बैलेंस है। तो इसीलिए अल्टीमेटली मैं कहूंगा हर चीज में बैलेंस की जरूरत है, हर चीज में एक ऑर्डर की जरूरत है। यूनिवर्स अपने आप में एक ऑर्डर पे है, हमें अपने लाइफ में ऑर्डर लाना पड़ेगा। On PhD in management, do you Yeah. think the first lesson all of us need to learn is how to manage our lives? Absolutely. It all starts by managing yourself. I strongly believe if you cannot manage yourself, you cannot manage others. You can never manage others. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैनेजमेंट है वो अपने आप से शुरू होता है। अगर आप टाइम की कीमत नहीं जानते, अगर आप कहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अदर्स to reach there on time. So you have to walk the talk. अगर आप जो आप प्रीच करते हैं वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे. People won't have trust in you. So to have that trust as a leader, so it is important that you walk the talk and first you practice what you preach, then you expect others to do the same. Well, we started with life goals. We also talked about how to do away with mental barriers. Yeah. And I think this conversation has been very enlightening for Thank us you. to know how to achieve those goals so Yeah. that I can do well for myself, my family, the society and the nation. And Yeah. to help us understand this, Dr. Ranjit Mehta, thank you so much for joining us this morning. Thank you. Thank you very much.